वेलकम टू द कॉमर्स वेन्यू। और मैं हूं सुमित ग्रोवर। आई हैव 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू दी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके एग्ज़ाम किसी भी क्लास के, क्लास 9th 10th 11th 12th या उससे नीचे या उससे ऊपर, कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। आपको मैं इसमें 5 टिप्स दूंगा जो आपको एग्ज़ाम से पहले हमेशा इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तो आपके एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे एक इमेज दे पा रहे हैं जिसमें एक एथलीट है जो अभी अभी एक फिनिशिंग लाइन पर पहुंची है। आप सोचकर देखिए कि जब एक पर्सन फिनिशिंग लाइन पर आता है, ठीक, तो उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए उसने कितनी मेहनत की होती है। वो उसका एग्जाम डे होता है, जैसे आप लोगों का एग्जाम डे होगा। अब उस एग्जाम डे के लिए हम केवल पढ़ाई करें वो तो जरूरी है ही, अगर ये एथलीट रनिंग कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस की जरूरत है। आप सोचकर देखिए, अगर इस एथलीट ने जो इनका ओवरऑल अटायर है, जो अपनी रनिंग इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, अगर इसकी जगह ये कोई और ड्रेस पहन लें, सपोज करो अगर ये लूज सा एक गाउन पहन लें और गाउन पहन के रनिंग करें, क्या ये जीत सकती हैं? योर आंसर इज नो, नहीं जीत सकती। तो मैं यहां आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी अपनी ड्रेस चेंज करके जाएंगे। यहां मेरा कहने का मतलब है कि आप भी कुछ ना कुछ अपनी बेहतरीन तैयारी करके जाएंगे। तो केवल पढ़ लेना ही बेटर नहीं होता, केवल पढ़ लेने से ही रिजल्ट नहीं आता, आपको कुछ और भी देखना है। कुछ और बातें इसी इमेज के थ्रू मैं आपको बताता हूं। अब आप सोचिए कि ये एथलीट एक पूरा ट्रैक पर राउंड लगाकर जब यहां वापस आई होंगी, तो क्या फिनिशिंग लाइन से पहले इन्होंने अपनी स्पीड स्लो कर दी होगी कि चलो भाई मैं रुक जाती हूं, अब तो मैं पहुंच ही गई हूं? नहीं, ये उसी स्पीड से बल्कि और तेज स्पीड से दौड़ी होंगी ताकि ये फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाएं, और फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद भी दौड़ती हुई नजर आई होंगी। अब बात करता हूं मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्जाम भी इसी तरीके से एक रनिंग ट्रैक है जिसके ऊपर आप दौड़ेंगे। अब कुछ टिप्स आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, और मेरी ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, हर एक स्टूडेंट को अपने रिवीजन नोट्स जरूर तैयार करने चाहिए। कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, अगर वो डेली प्रैक्टिस नहीं करता, वो मैच में खेलने जाने से पहले प्रैक्टिस नहीं करता, वो वार्म अप नहीं करता, तो वो अच्छा कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी स्टडी करें और उनके समरी नोट्स जरूर तैयार करें और जरूर उसे रिवाइज करें। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम तो समरी नोट्स बनाते ही नहीं है, तो हैबिट डालिए कि आप समरी नोट्स जरूर बनाएं। जो टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं, आप जो अपने खुद के बनाते हैं वो समरी नोट्स आप जरूर तैयार करें। अब एक बच्चा जो मौज मस्ती वाला बच्चा है, वो पूरे साल कम पढ़ता है लेकिन उसे लास्ट में कुछ तो चाहिए पढ़ने के लिए, तो बेटे उन बच्चों के लिए ये एडवाइस, चाहे आप अपने समरी नोट्स से बनाओ, चाहे आप कहीं से डाउनलोड करो, चाहे आप किसी से बोरो करो, चाहे आप किसी से कॉपी करो, लेकिन आप अपने पास, इसलिए कि आपको एग्जाम के लास्ट में कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो अपने पास समरी नोट्स जरूर तैयार रखने चाहिए। करेक्ट? पहली मेरी टिप आपको ये कि अपने समरी नोट्स बनाएं। समरी नोट्स नहीं भी हैं तो कहीं से अरेंज करें और उन्हें एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करें। आगे चलते हैं, सेकंड बात पर मैं आता हूं। सेकंड टिप मेरी आपके लिए है, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दी नेगेटिव कन्वर्सेशंस। करेक्ट? नेगेटिव बातों में खुद को नहीं डालना है। मेरा आज एग्जाम है, मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है, मुझे गलत बातें नहीं सोचनी है, ना ही नेगेटिव कन्वर्सेशन में खुद को इन्वॉल्व करना है। ठीक, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने, पॉजिटिव रहना है, लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहना है।
दिमाग में ये नहीं लेकर आना कि चलो यार कोई बात नहीं, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कि ये इस एग्जाम में पास नहीं हुआ, चलो भाई अगला सब्स्टिट्यूट कुछ और रख लेते हैं, उसकी जगह मैं ये कर लूंगा। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। करेक्ट, इस एग्जाम में कम नंबर ले आता हूं, कोई बात नहीं, अगले में ज्यादा नंबर ले आऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी आपको कोई भी नेगेटिव कन्वर्सेशन अपने माइंड में नहीं लानी चाहिए। अब आगे आते हैं, थर्ड टिप क्या है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, आपके साथ में से बहुत से बच्चों के साथ ही होता होगा, बहुत से पेरेंट्स के साथ ही होता होगा, बच्चे बिना कुछ खाए पिए घर से चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिना प्रॉपर ब्रेकफास्ट किए अपने घर से निकल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आपको ब्रेकफास्ट करने से आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे या याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि ब्रेन को वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी मिलेगी हमें फूड से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं कि देसी घी में लबालब पराठे हम खा के जा रहे हैं। कुछ ऐसा फूड, कुछ ऐसा अपना ब्रेकफास्ट जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे और उसके अंदर फैट कम हो, क्योंकि आपको पता है कि फैट से आपको लेजीनेस आएगी, थोड़ी सी आपको आलस आएगा, आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा। तो आपका अगर दिमाग कम काम करेगा तो पेपर में आप क्विकली चीजों को रेस्पॉन्स कैसे करेंगे। तो हमेशा हाई प्रोटीन रिच फूड आपको लेना चाहिए। आप मिल्क पीकर जाएं, आप साथ में कुछ और चीज लें, कॉर्नफ्लेक्स लें, आप नट्स ले सकते हैं, आप आलमंड्स ले सकते हैं। ऐसी चीजें आप लें कि जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो। ठीक, तो ये हमारी थी थर्ड टिप आपके लिए कि कभी भी खाली पेट आपको बिना कुछ खाए पिए, आपको बिना ब्रेकफास्ट किए आपको नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ आपको सुटेबल लगती है वो आप खा के जाएं। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मिल्क लें, शेक लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फायदा पहुंचाए। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमेशा की बात ध्यान रखें, बच्चे कई बार किताब में इतने खो जाते हैं या इधर उधर की अननेसेसरी बातों में इतना खो जाते हैं कि वो पानी पीना भूल जाते हैं। इतनी आपको लग रहा होगा शायद कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं, पानी पीने से क्या हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको एक एथलीट की जो फोटो दिखाई थी, आपको क्या लगता है कि उनके लिए केवल भागना ही उनके लिए काफी था? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा था। उन्हें साथ ही साथ अपनी फिजिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो वो भाग पाए। ड्रिंक वाटर, एम्पल वाटर आप लोगों को लेना चाहिए और अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल भी एग्जाम में लेकर जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वाटर की एक स्मॉल सिप लेते रहते हैं बीच बीच में, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप ये मानिए कि अगर सपोज करिए कि कोई चीज़ हीट अप हो जाती है तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब आप काम करते रहते हैं तो आपका माइंड और आपकी बॉडी हीटअप होने लगती है, एग्जॉस्ट होने लगती है, तो पानी उस पर वही काम करता है कि उसको ठंडा करता है, उसको रिलैक्स करता है। तो उससे आपका माइंड और तेज भागता है, अच्छा चलता है, आपकी माइंड की जो नर्व्स हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। लास्ट एंड, लोग कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कह रहा हूं लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट क्विट। आप लोगों ने एक बात बहुत सुनी होगी और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे, कुछ आपके सीनियर अंकल आंटी मम्मी पापा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एग्जाम से 2 घंटे पहले मत पढ़ा करो, 3 घंटे पहले मत पढ़ा करो। मेरा मानना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो बच्चों के साथ मेरी कन्वर्सेशन होती है, सबसे बड़ा जो लर्निंग मटेरियल मिलता है वो आप ही लोगों से मिलता है, स्टूडेंट से मिलता है। मेरा मानना यह है कि लास्ट मिनट तक भी पढ़ते रहो। लोग कहते हैं लास्ट मिनट में मत पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ, शांत बैठो, रिलैक्स कर लो, गाने सुन लो, म्यूजिक सुनो, कुछ और करो। मैं कहता हूं नहीं, अपनी बुक, अपने नोट्स, अपने समरी नोट्स में ही लगे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा, फेल वो बच्चा होता है जो मान लेता है कि मैं फेल होऊंगा, जिसके दिल में 2% भी आ जाता है कि मैं फेल होऊंगा या मैं फेल हो सकता हूं, फेल वो बच्चा होता है। बाकी कोई बच्चा कभी भी फेल नहीं हो सकता। अगर आपका एग्जाम टाइम तक आपका लेवल ये रहे कि नहीं मुझे बस पढ़ना है, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो आपने भी एक बात देखी होगी, ऐसा नहीं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम जो लास्ट मिनट पे पढ़ के जाते हैं वो हमारे एग्जाम में आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट पर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारा माइंड इतनी तेज भाग रहा होता है हार्मोन्स की वजह से,
थोड़े से प्रेशर की वजह से, और एग्जाम टाइम में थोड़ा सा प्रेशर होना भी अच्छा है। उस प्रेशर की वजह से हमारा दिमाग इतना तेज भागता है कि जो चीज़ टीचर ने पूरे साल समझाई होती है हमें नहीं समझ में आती, लेकिन अगर मेरे साथ का मेरा क्लासमेट भी मुझे एक लाइन बता देता है तो मुझे वो एकदम से समझ में आ जाती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। थोड़ी बहुत चीटिंग तो हर बच्चा करता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो जरूर पूछता है। नहीं भी चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि नहीं पूछते आप, लेकिन सपोज करिए आप कुछ लिखने जा रहे हैं और आपको वो आता नहीं है, उससे रिलेटेड एक वर्ड आपके कान में आने की देर होती है, आप उसके ऊपर अपने आप लिखना शुरू कर देते हो। तो मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि लास्ट टाइम तक क्विट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने वाले एक हफ्ता बचा है, 10 दिन बचा है, यार मैंने पूरे साल तो कुछ नहीं किया, अब मैं क्या कर लूंगा। ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम तक पढ़ते रहो, लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ करते रहो, तो जरूर आपको कुछ फायदा उससे मिलेगा। कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही आपने क्विट कर दिया, अरे छोड़ यार अब मुझसे नहीं होगा, बस आधे से ज्यादा रिजल्ट तो आपका वहीं बिगड़ गया। करेक्ट। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैंने आपको छोटी छोटी 5 टिप्स दी हैं। करेक्ट। टिप्स तो बेटे बहुत सारी हो सकती हैं जो मैं आपको दूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें याद रख पाना मुश्किल होता है, तो मैंने आपको 5 छोटी छोटी टिप्स दी। इन्हें आप अपने पास कहीं नोट भी कर सकते हैं, जहां आप बैठकर स्टडी टेबल पर पढ़ते हो वहां पर उनको लिख लो, और कभी कभार इनको देख लो निकलते पढ़ते। धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगे और आप देखिएगा कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, हमारी एकेडमिक के साथ साथ हमने मोटिवेशनल क्लासेस भी बच्चों के लिए शुरू की हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ मोटिवेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही बहुत सी टिप्स और ऐसी ही बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस भी और एकेडमिक वीडियोस भी आपको डेली अपडेट उनके मिलते रहें। तो अगर आपको ये टिप्स वैल्यूएबल लगी हों, अच्छी लगी हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पर इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, यू कैन डू। बस यही बात ध्यान में रखिए कि आई कैन डू, आई विल डू, तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।